आज 18 जून 2026 है। दिन है बृहस्पतिवार का और मेरा नाम है प्रदीप शुक्ला। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है। ना मैं कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देता हूँ और ना ही बेचने की। मैं आज बात करने वाला हूँ इंडिया बुल्स लिमिटेड के बारे में, क्योंकि इस कंपनी ने सिर्फ 3 महीने में अपने शेयर होल्डर्स को माला माल किया है। 156% रिटर्न निकाल के दिया 90 दिनों में। कुछ कारण है, कुछ रीजन है जिसकी वजह से ऐसा रिटर्न ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को शॉर्ट टर्म पे निकाल के दे रही है। सबसे पहले बात करते हैं इस कंपनी के बारे में, यानी कि इंडिया बुल्स लिमिटेड के बारे में। तो ये कंपनी 2007 में बनी और कंपनी बिजनेस में है रियल एस्टेट में और फाइनेंशियल सर्विस में। आज की बात करूं तो आज इस कंपनी का शेयर प्राइस है 25 रुपये 25 पैसे का, और आज भी इस कंपनी रिटर्न के मामले में बिल्कुल अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया, क्योंकि इस कंपनी ने आज के दिन 4.99% रिटर्न निकाल के दिया। और सिर्फ 3 महीने में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को माला माल किया, क्योंकि इस 3 महीने में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 156% रिटर्न निकाल के दिया है। यानी आज से ठीक 3 महीने पहले, 90 दिन पहले, इस कंपनी का शेयर प्राइस था 9 रुपीज 92 पैसे का, जो आज के दिन मिल रहा है 25 रुपीज 25 पैसे का। इसके कुछ कारण है, कुछ रीजन है जिसकी वजह से इंडिया बुल्स लिमिटेड ऐसा रिटर्न निकाल के दे रही है। जिसमें सबसे पहला काम जो कारण है वो है कंपनी का पुनर्गठन किया गया है। दूसरा कारण है वित्तीय प्रदर्शन में सुधार किया गया है, यानी कि फाइनेंशियल कंडीशन में कंपनी के द्वारा जो प्रोग्रेस है, जो सुधार है वो किया गया है। तीसरा है नई पूंजी का निवेश, जो नए नए लोग आ रहे हैं वो इस कंपनी में पैसा लगा रहे हैं। जबकि चौथा कारण है रियल एस्टेट कारोबार पर बढ़ता फोकस। आए दिन जो रियल एस्टेट कारोबार है वो इंडिया में हर दिन बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से इंडिया बुल्स लिमिटेड को भी एक अच्छा खासा जो बेनिफिट है वो देखने को मिल रहा है। इन चार कारणों की वजह से ही इस कंपनी ने शॉर्ट टर्म में 90 दिनों में अपने शेयर होल्डर्स को माला माल किया है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ, हर वीडियो में कहता हूँ कि आप लॉन्ग टर्म रिटर्न देखना, तभी किसी भी कंपनी पर पैसा लगाना। बात करें एक साल की, तो जब मार्केट डाउन था इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को फिर भी एक साल में निराश नहीं किया, क्योंकि इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 20% रिटर्न निकाल के दिया एक साल में। यानी आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 21 रुपये 2 पैसे का, जो आज के दिन है 25 रुपये 25 पैसे का। तो शॉर्ट टर्म में तो इस कंपनी ने माला माल किया ही, लॉन्ग टर्म में भी इस कंपनी ने रिटर्न के मामले में बिल्कुल निराश नहीं किया। मार्केट डाउन था फिर भी इस कंपनी ने 20% रिटर्न निकाल के दिया एक साल में। ये तो बात है कंपनी के रिटर्न की। जानते हैं इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को। तो एक साल में इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो गया 25 रुपीज 50 पैसे का, जबकि एक साल में इस कंपनी का लोएस्ट शेयर प्राइस आया 8 रुपीज 90 पैसे का। जानते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 5596 करोड़ का। एक कंपनी मिड कैप की है, क्योंकि मार्केट कैप 5000 करोड़ के ऊपर का है और 20,000 करोड़ के नीचे का। इस कंपनी का पीबी रेशियो है 1.80 का। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इंडस्ट्री पी है कंपनी का 24.83 का। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी कहलाता है 20 से लेकर 25 के बीच में। ये बताता है जो कंपनी का स्टॉक है मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है। क्या वो बहुत ज़्यादा महंगा तो नहीं हो गया, क्या वो बहुत ज़्यादा सस्ता तो नहीं हो गया शेयर मार्केट में। डेट टू इक्विटी 0.15 है। आप भी देख सकते हैं इस कंपनी पर लोन कर्ज नहीं है। इस कंपनी का आरओई है 10.93 का। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। और जब भी आप किसी कंपनी के फंडामेंटल्स देखें तो आरओई जरूर देखें, क्योंकि ये बताता है कंपनी कैसे आपके पैसे को इस्तेमाल कर रही है। यदि कंपनी का आरओई हाई होता है तो साफ तौर पे बताता है कंपनी आपके पैसे को सही प्रोजेक्ट्स में लगा रही है। इससे आगे चल के फ्यूचर में आपको कंपनी एक अच्छा रिटर्न दे पाएगी। यदि कंपनी का आरओई कम होता है या नेगेटिव होता है तो साफ बताता है कंपनी आपके पैसे को सही प्रोजेक्ट्स में नहीं लगा पा रही, जिससे रिटर्न पाने जो पॉसिबिलिटीज होती है लॉन्ग टर्म में वो कम हो जाती है। इस कंपनी का ईपीएस है 1.49 का और बहुत ही कम है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस कहलाता है 80 और से ज़्यादा का। ये बताता है कंपनी लास्ट 12 महीने में कितना कमाया। इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड नहीं है। वैसे शेयर मार्केट में एक अच्छा डिविडेंड यील्ड कहलाता है 2% से लेकर 6% के बीच में, और हाई डिविडेंड यील्ड हमेशा अच्छा माना जाता है।
इस कंपनी का बुक वैल्यू है 13.32 का और कंपनी का फेस वैल्यू है 2। देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। तो मार्च क्वार्टर में इस कंपनी का रेवेन्यू था 418 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू था -83.81 करोड़ का। प्रॉफिट मार्च क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट था 194 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था -215.59 करोड़ का। जानते हैं किसका कितना पैसा इस कंपनी पे लगा हुआ है। तो साफ है, रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में सबसे ज्यादा लगा हुआ है। रिटेलर्स की होल्डिंग है 49.43% की, जबकि प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 32.89% का। FII यानी कि विदेशी निवेशक जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 17.53% का, जबकि DII की होल्डिंग है सिर्फ 0.16% की। तो फाइनेंशियल थोड़ा वीक है और अभी ही कंपनी रिकवर कर रही है। नई पूंजी इस कंपनी में लगाई जा रही है, पहले लॉस में थी, अब कंपनी रिकवर कर रही है। और आपने भी देखा जिसकी वजह से ही रिकवरी की वजह से ही शॉर्ट टर्म में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को एक कमाल का रिटर्न निकाल के दिया है। शेयर प्राइस भी 50 रुपये से नीचे का ही है और अब कंपनी कह सकते हैं कि बिल्ड हो रही है, फाइनेंशियल्स को ठीक कर रही है, कंपनी में नई पूंजी आ रही है और कंपनी का पूर्ण गठन भी किया गया है। फिर भी आप जिसमें भी पैसा लगाएं खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, तभी अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।